नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले एफआईआईडीआईज के डेटा के बारे में। कल का इंटरेस्टिंग डेटा आया है। कैश मार्केट में आपको एफआईआईज की सेलिंग जरूर दिख रही है, लेकिन ओवरऑल फिगर पॉजिटिव है। और ओवरऑल फिगर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्सपायरी है ना निफ्टी की परसों द मीन ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से मंडे ट्यूसडे, वो मेरे को लग रहा है फ्रेश लाइफ आई के पास हो सकती है, चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि दिल खोलकर खरीदा है। इंडेक्स को भगाने की तैयारी है पूरी आरबीआई पॉलिसी के बाद। साथ ही साथ एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर दोबारा से खबरें गर्म हो गई हैं। और ऑफिशियल लेवल पे खबर यह है कि यूएस ऑफिशियल्स दिल्ली आने को तैयार है भाई साहब। 10 दिसंबर डेट याद रखना, 10 दिसंबर को एक नहीं दो ट्रिगर्स हैं। पहला तो यूएस ट्रेड डेलीगेशन दिल्ली आएंगे और इंडियन ट्रेड डेलीगेशन के साथ ट्रेड डील को लेकर दोबारा से बातचीत होने वाली है। तो मंडे ट्रेड डील को लेकर बड़ा एक्शन रहेगा बाजार में। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन साहब और मोदी जी की मीटिंग खत्म हो गई है। पुतिन साहब का दौरा खत्म हो गया है। काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया रहा ये दौरा, और इससे काफी कुछ अनाउंसमेंट भी आई हैं डील्स की, चाहे वो हेल्थ केयर क्षेत्र में हो या फिर फर्टिलाइजर क्षेत्र में हो, गैस एनर्जी के क्षेत्र में हो, या फिर क्रूड परचेजिंग की बात हो। साथ ही साथ कर आरबीआई की पॉलिसी जो खत्म हुई है उसने पूरे पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र में एक बूस्ट डाल दिया है। और ट्रेड डील की खबर से कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रह सकते हैं, एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं। शुरुआत करते हैं एफआईआईडीआईज के डेटा से। तो कैश मार्केट में 439 करोड़ की सेलिंग है, ये हम सभी को दिख रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में जो बाइंग हुई है वो 1405 करोड़ की हुई है, कैश मार्केट की सेलिंग से 3 गुना ज्यादा। और फ्यूचर्स में आप सभी को पता है कि 100 रुपए में 300 रुपए का माल आ जाता है, कैश में 100 रुपए में 100 रुपए का ही आता है। तो फ्यूचर्स की बाइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये बाइंग पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है। दूसरी बात, इंडेक्स फ्यूचर्स में 235 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है। मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। और इस 235 में से ना निफ्टी खरीदा गया है 204 करोड़ का। तो कहने वाली बात है, निफ्टी तो भैया और ऊपर जाने को तैयार लग रहा है। साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज ने 3300 करोड़ की बाइंग करी है। अब ऑप्शंस में हमें ये तो पता चलता नहीं है कि कॉल खरीदा या पुट खरीदा, लेकिन जिस हिसाब से बाजार फ्राइडे दिन के दौरान इंडेक्स पे गया था वो ऊपर ही गया, डे आई पे ही बंद हुआ ऑलमोस्ट, तो हम कह सकते हैं कॉल खरीदी होगी। तो ये सारे संकेत ऐसे हैं जो लग रहा है कि निफ्टी को 26,400 की तरफ लेके जाने के लिए तैयार है बाजार को। अब बात करूं अगर डीआईएस की, तो वो तो पूरा दम लगा रहे हैं स्टॉक्स को खरीदने में। कल भी उन्होंने 4189 करोड़ की बाइंग करी है, तो बढ़िया बाइंग डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। और इसी के चलते मेरे को लगता है निफ्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग 26,400 जाने के लिए तैयार है अपने एक्सपायरी से पहले। तो जिसके पास भी निफ्टी है पॉजिटिव रही है। मैंने डिस्कस भी किया था 26,040 पे कि कुछ मत लो, निफ्टी का एटीएफ ले लो। मेरे को यहां से 260 पॉइंट का मूव दिखता है निफ्टी में। 26,300 तक के मेरा व्यू था और 26,400 की बात अभी मैं कर रहा हूं आप सभी के साथ। डेटा काफी पॉजिटिव बिल्ड हुआ है। इस बीच में नो डाउट बाजार काफी वीक है, खराब है, दिक्कत बढ़ रही है। स्टॉप लॉस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो छोटा सा दूंगा मैं आप सभी को 26,100 का। वैसे तो थोड़ा बड़ा बन रहा है, 25,900 के करीब का बन रहा है, यानी यहां से 25,985 के करीब, यानी 200 पॉइंट नीचे। बट क्योंकि लो जो है फ्राइडे का वो वही है, बट हम इतना नीचे का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, तो 26,100 का रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों ट्रेड डील को लेकर। तो ट्रेड डील को लेकर बेहद पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है, जहां पे खबर ये है यूएस ट्रेड डेलीगेशन भारत आ रहा है। दिल्ली में मीटिंग है दोबारा से ट्रेड डील को लेकर। मैं एक बार हेडलाइन बता देता हूं। ट्रेड डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर सेट टू कमेंस ऑन December 10 in New Delhi. The talks will involve both countries' trade representatives. तो ये बिग ब्रेकिंग है, 10 दिसंबर बड़ा दिन है। अब मैंने कहा था 10 दिसंबर को एक नहीं दो ट्रिगर्स हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आपको पता होगा फेड पॉलिसी भी है, तो दो एक साथ ट्रिगर है भारत के लिए। एक स्पेशली बड़ा लेवल पे और एक ग्लोबल लेवल पे फेड पॉलिसी है भाई साहब, बड़े ट्रिगर की बात करी जाए तो मेरे को लगता है 10 दिसंबर बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। प्लस मंडे भी एक्शन बड़ा होगा ही होगा। तो अगला वीक बहुत दमदार हो सकता है एक्शन के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब आता हूं मैं ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स पे। एक तो टेक्सटाइल है, एक सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स है, एक ऐसी कंपनियां जो यूएस से बिजनेस करती हैं जैसे कि संवर्धना है, सोना बीएलडब्ल्यू है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका यूएस से अच्छा खासा एक्सपोजर बिजनेस है, तो इन पे फोकस रखना ही रखना है।
अब मैं कुछ स्पेशल नाम भी लेना चाहूंगा। टेक्सटाइल में केपीआर मिल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेल्सपन लिविंग, इंडो काउंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आ जाते हैं, यूएस से रिलेटेड हैं, बड़े लेवल पे हैं, इनका एक्शन बढ़ जाता है अचानक से जैसे यूएस से रिलेटेड कोई खबर आती है। और वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ सी फूड से रिलेटेड, तो अवंती फीड्स है, एपेक्स है, कोस्टल कॉर्पोरेशन है, जील एक्वा है, ये छोटी छोटी कंपनियां हैं लेकिन एक्शन बड़ा दिखा देती हैं। बात करूं आप सभी के साथ सोना, बीएलडब्ल्यू मैंने डायरेक्टली बताया, संवर्धना भी है ही क्योंकि इनका बड़े लेवल पे कंपोनेंट्स ये बेचती हैं टेस्ला जैसी कंपनियों को, तो ये सारा क्षेत्र है जो मुझे लगता है एक्शन में रह सकता है। आरबीआई पॉलिसी की बात करें तो बहुत क्लियर कट है कि पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट से किसी को ज्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन वो जो ओएमओ की बात आई ना 1 लाख करोड़ की, वो बाजार को खुश कर गई कि सरकारी बॉन्ड खरीदेगा आरबीआई 1 लाख करोड़ का। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसी साल में 11 दिसंबर 50,000 करोड़, 18 दिसंबर 50,000 करोड़, और इससे सरकारी बैंक बूस्ट कर गई हैं और फिर वो आपके लिए भागते हुए दिखे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।